नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आशीष रावत। दोस्तों, हम सबको पता है कि किस तरीके जब भी वॉर होती है, ऑपरेशन सिंदूर को ही आपने देखा कि किस तरीके से हमें एनिमी कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान है उसको फाइटर जेट्स के थ्रू उस पर मिसाइल गिराई और जो टारगेट्स हैं उसे हिट किया। और हमें ऐसे ही लगता है कि जो वॉर होती हैं वो टैंकों से लड़ी जाती हैं, फाइटर जेट से लड़ी जाती हैं, वो सबमरीन से लड़ी जाती हैं, वो एयरक्राफ्ट से लड़ी जाती हैं, वो शिप से लड़ी जाती हैं। बट दोस्तों, यही नहीं है। वॉर अब एक तरीके से अलग रूप ले चुका है, मॉडर्न वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। जहाँ पे जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, आईएसआई और कोई भी स्पाइंग एजेंसी के, किस तरीके से वो जो फोकस कंट्री है यहाँ पे इंडिया, उसके जो लोग हैं उसी के द्वारा किस तरीके से उसको यूज करके इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन्हीं के लोगों से जुटाती है और उनको भनक भी नहीं लगने देता कि ये स्पाइंग एक्टिविटी वो कर रहे हैं और वो किस तरीके से जो एनिमी है कंट्री है उसी के हाथों खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप ही को पता होगा, आपको यहाँ पे चेहरा दिख रहा है ज्योति मल्होत्रा का। हालांकि हम लोग इनसे नहीं जानते होंगे पहले इन इन्फ्लुएंसर को। जब से ये पकड़ी गई हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार में आ चुकी हैं और अब तो अरेस्ट भी हो चुकी हैं कि वो स्पाइंग का काम कर रही थी पाकिस्तान के लिए, तो तब से ये हाईलाइट में आ चुकी है और तब से हमें पता चल रहा है कि अच्छा, अब इन्फ्लुएंसर्स भी ये जो स्पाइंग है उसके जाल में फंस चुके हैं और किस तरीके से ये एक नेक्सस है जो कि बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होगा। अभी तो ये सिर्फ चुनिंदा लोग ही पकड़े गए हैं और जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत स्पाइंग पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के इंडिया में। बट जो ये केस है, ज्योति मल्होत्रा का केस है, वो इतना हाईलाइट क्यों हो चुका है? हाईलाइट इसलिए दोस्तों हो चुका है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है और एक बहुत ज़्यादा, मतलब हम इनकी वीडियोस देख सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देगा कि किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। एक चेहरा तो होते हैं, ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम तो व्लॉग बनाते हैं, बट अंदर ही अंदर वो क्या, मतलब उनकी एक्टिविटी चल रही है क्या, से वो एनिमी कंट्री के लिए ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी किस तरीके से उनके जो गेम प्लान है उसमें फिट बैठते हैं और किस तरीके से एनिमी कंट्री के लिए वो काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी की हम चर्चा करेंगे आज। ज्योति मल्होत्रा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, अब इनफेमस हो चुकी हैं रादर, और हर जगह इनकी न्यूज़ है कि किस तरीके से अब इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पाकिस्तान के एसेट बन चुके हैं। तो दोस्तों, फ्रॉम बैसाखी इन पाक टू एस्पियोनाज, किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है इंडिया के लिए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे अब जो स्पाई है वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक पकड़ा गया तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उसके तार किसी और लोगों से भी जुड़े होंगे जो कि इंडिया में ही होंगे। और इस तरीके से जो एजेंसी हैं उन जो तार जो लोग ये एविडेंस देते हैं, ये किस तरीके से बोलते हैं कि ये अच्छा हमारे साथ ये भी काम कर रहे थे, तो इस तरीके के पूरे जो नेटवर्क है वो पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, जो इसी तरीके से केस हुआ ज्योति मल्होत्रा के साथ और किस तरीके से ये पकड़ी गई और किस तरीके से जो एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर है, 4-5 लाख के इनके फॉलोअर हैं, और इतने ही छोटे से इन्फ्लुएंसर में किस तरीके से जो पाकिस्तान की एक तरीके से चीफ मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनसे मिलती हैं। आप सोचो दोस्तों, क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि हम 2-3 लाख के फॉलोअर्स में कोई और कंट्री में जाके हम प्राइम मिनिस्टर से मिल सके? अलग हमारे पास, जब तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास कोई वहाँ की एजेंसी हमारे साथ नहीं होगी, तब तक दोस्तों हम लोग सामने भी भटक नहीं सकते। उनके तो पास जाके बात करना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ ब्लॉग बनाना तो बहुत दूर की बात है। और यही नहीं दोस्तों, ये ज्योति मल्होत्रा है इसीलिए भी रडार में आ चुकी है क्योंकि इससे पहले आपको पता ही होगा पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, और इससे पहले कुछ महीनों पहले ये पहलगाम में भी जा चुकी है अपने दोस्त के साथ। तो किस तरीके से इससे पूरी वीडियो बनाई वहाँ पे, और क्या ये पाकिस्तान जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं से लिंक करता है? क्या इसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक वीडियोग्राफी के थ्रू उसने पहुंचाई गई पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स के को, और जिससे कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है जो उठे हैं। और ये नहीं जैसे उसको बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का जो इसके कनेक्शन था वो दानिश, ये हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन में जो आप राइट साइड में देख रहे हैं जो थम्स अप करते हुए नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से उसके ये नेटवर्क में थी और उसके कॉन्स्टेंटली बातें कर रही थी ऑपरेशन पहलगाम के बाद भी, और उससे पहले भी किस तरीके से इसके नेटवर्क में आई वो। और आप इसको लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये आदमी जो अभी आप नीचे देख रहे हैं कि ये इंसान जब पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेके जाता हुआ पाया गया। दोस्तों, कितना ज़्यादा ये एम्बैरसिंग है पाकिस्तान के लिए ही कि किसी की जो मासूम लोग मरे हैं एक जिसके होस्ट कंट्री में वो आए हैं, और वहाँ पे उसी दिन वो किस तरीके से केक लेके आता है, एक तरीके से सिग्नल देता है इंडिया को कि हम लोग बहुत खुश हैं आपकी बर्बादी में, आपकी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है
हम उसके कितना खुश है। और दोस्तों इसी इंसान के साथ ये जो ज्योति मल्होत्रा है वो देखी गई थी उसके यूट्यूब चैनल में, किस तरीके से वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में उसका उठना बैठना था और किस तरीके से वो एनिमी कंट्री के साथ खेल रही थी। दोस्तों जो पाकिस्तान का जो ये गेम प्लान है, किस तरीके से जो लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पकड़ना है, उनके साथ हनी ट्रैप करना है, रिवर्स हनी ट्रैप करना है, और किस तरीके से इनके साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक करनी है ताकि पाकिस्तान के आईएसआई को हेल्प हो, इंडिया के जो उनको इंडिया को कमज़ोर करने में, और किस तरीके से अगर कोई अटैक प्लान करता है पाकिस्तान तो उसकी किस तरीके से मदद होगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ज्योति मल्होत्रा का केस, जहाँ पे इसको 17 नवंबर मई को उसको अभी अरेस्ट किया गया और हिसार से ये पाई जाती है, और इसको एस्पियोनाज वायलेटिंग ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स, आपको पता ही होगा अगर आप कोई भी सीक्रेट्स गवर्नमेंट की लीक करते हैं तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपको आपके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। और इसके ट्रैवल विद जो 3.8 लाख सब्सक्राइबर है, हालांकि ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों एक टाइमलाइन है कि किस तरीके से वो इससे पहले वो पाकिस्तान जा चुकी है। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया में बैठ के ही कुछ बना रही होगी वीडियो और वो दे रही होगी पाकिस्तान को, नहीं दोस्तों ये पाकिस्तान भी जा चुकी है। और फिर दोस्तों पाकिस्तान का ऐसे एनिमी कंट्री का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, बट इसको 2-3 बार आसानी से वीज़ा मिल जा चुका है। और आपको बताइए दोस्तों कि जब तक कोई कंट्री का वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो तब तक इस ऐसे लोग को वीज़ा अलाउ नहीं करता है। बट 2023 में वो पाकिस्तान गई, वहाँ पे दानिश जो कि इंडिया के हाई कमीशन का में है, वो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो इंडिया में है अभी, वहाँ पे सर उसके मुलाकात हुई और सितंबर 2024 को पूरी भी गई थी उड़ीसा में, जिसके साथ उसका एक और यूट्यूबर जिसके साथ हमने फोटो खिंचाई थी पहलगाम की, आपको दिखाया था ऊपर, उसके साथ मिली, क्या वो भी उसके कनेक्शन में है। दोस्तों ये भी जांच एजेंसी इस पर भी कार्रवाई कर रही है। और फिर जनवरी में पहलगाम टेररिस्ट अटैक से कुछ हफ्ते पहले वो वहाँ जा चुकी थी, और इसके बाद पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, और इसी बीच वो आईएसआई के साथ जो इनके हैंडलर्स हैं दानिश के साथ कॉन्टैक्ट में थी, जो दोस्तों एक वेब कनेक्शन है। तो दोस्तों 12 पीपल अरेस्ट हो चुके हैं और अलग अलग इनके लिंक्स हैं, और किस तरीके से जो पैसे हैं वो अलग मतलब जो चैट भी थे किस तरीके से करते थे, व्हाट्सएप के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करते थे ताकि इन्फॉर्मेशन लीक किया जाए। तो दोस्तों अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा इसमें दोषी पाई गई हैं, ऐसा भी लीक्ड रोल मतलब उन पर चार्जेस हैं, और हालांकि इस पर ये साबित होंगे, बट बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इससे पाकिस्तान को मैंने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट दोस्तों इसके नंबर पे, इसके फ़ोन के उसमें अलग नंबर, मतलब दानिश और ये सब जो पाकिस्तान के पीआईओ हैं, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, हमें पता नहीं लगता कि पीआईओ हैं, मतलब आम इंसान को नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान के स्पाई हैं। बट जो इंटेलिजेंस से उन्हें पता रहता है किस तरीके से जो स्पाई नेटवर्क है वो काम करता है, और इसीलिए ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो आईएसआई के ऑफिसर के कनेक्शन में आ गई थी दानिश को, और बहुत ज़्यादा पैसे फ्रीक्वेंट पाकिस्तान में ट्रैवल करती थी। चाइना भी जा चुकी है दोस्तों। आप लिंक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनिमी कंट्रीज में ये जा रही है, और किस तरीके से वहाँ की जो इमेज है वो सही दिखाने की कोशिश कर रही है, और इंडिया की इमेज एक तरीके से धीरे धीरे वो करती मतलब बदनाम करने की कोशिश करती। बट अभी पाकिस्तान को अच्छे इमेज में ला रहा, उनके मतलब स्टे कनेक्टेड विद ड्यूरिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हुआ था इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त भी ये बिल्कुल कनेक्शन में थी पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और इस और किस तरीके से वो एंटी इंडियन नैरेटिव है वो पुश करना चाह रही थी। तो दोस्तों ये पता चला है कि जो इसकी यूपीआई रिकॉर्ड्स है उसको स्क्रूटिनी की जा रही है, किस तरीके से आपने देखा क्या लैविश लाइफस्टाइल जीती है, वो बाली का ट्रिप करके आई है। तो दोस्तों कौन इसको फंड कर रहा था कि क्योंकि तब लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो दोस्तों ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई एजेंसी है। तो यहाँ पे आईएसआई है कि क्योंकि वो पहले के तरीके से ट्रैप करते हैं लोगों को पैसे दे के, क्योंकि अगर आप आजकल के ज़माने में आप पैसे से खरीद सकते हो। और दोस्तों याद रखना कोई भी फ्री लंच नहीं होता है, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो इसका मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब 5 रुपये आपको दे रहा है तो उससे ज़्यादा आपको 10 रुपये आपसे निकलवाएगा। और यहाँ तो आईएसआई और कंट्रीज़ की बात हो रही है दोस्तों कि हम लोग किस जो आम से जो यूट्यूबर हैं जो सीधे साधे तो नहीं कहेंगे, बट किस तरीके से फंस जाते हैं पैसे के जाल में या फिर किसी भी तरीके के उसमें, इनको पता नहीं रहता कि इनके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है क्या था कि वहाँ पे हम लोगों ने पाकिस्तान में जो है जो टेररिस्ट लोकेशन से उनको अटैक किया गया, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमने नहीं बोला गया था, बट पाकिस्तान ने फिर भी काउंटर स्ट्राइक करी और मतलब ड्रोन्स भेजे और ड्रोन की तरफ मारा गया। और किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके तहत भी वो लगातार आईएसआई के एजेंट्स के टच में थी, किस तरीके से ब्लैकआउट हुआ तो उसकी बताना है कि हाँ ब्लैकआउट हुआ, कैसे हुआ, और जो इन्फ्लुएंसर है दोस्तों क्यों सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं।
कोई भी स्पाई एजेंसी के, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़े याद रखना कि जो इन्फ्लुएंसर है उनका नाम ही है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसर जिसका मतलब वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बहुत लोगों को। यहाँ पे तो खैर इसके 3-4 लाख ही फॉलोअर थे, बट अगर इसके 3-4 लाख भी दोस्तों बहुत मायने रखते हैं कि मैसिव रीच मिल जाती है मतलब ऐसे लोगों को। और ये लोग मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवल करेंगे, एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। डेटा गोल्ड माइन होता है कि किस तरीके से ये वीडियो बनाएंगे सेंसिटिव लोकेशन के, आपको पता नहीं चलेगा। वो सोच आपसे मतलब ऑफिशियल सोचेंगे कि ये एक तरीके से ब्लॉगर है, ब्लॉग शूट कर रही है, पर दोस्तों से छोटे छोटे फुटेज से ही जो वहाँ पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट्स हैं वो कोई भी अटैक प्लान करते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है, यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पर इस तरीके की रोड है, और यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पे इस तरीके की आबादी है, यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज़ है। तो दोस्तों ये सारी जो लोकेशंस हैं, ये जो ब्लॉगर्स हैं उनको शूट करते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि इनका शूट जो है वो यूट्यूब में अपलोड करते हैं, वो हर जगह अवेलेबल है, आप पाकिस्तान से देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें ही जो है वो आईएसआई जो है या फिर स्पाई एजेंसी है उनको हेल्प करती है कि एक पूरी रेकी करने में। वो ना यहाँ पे ना आते हुए भी पूरी तरह रेकी कर लेते हैं हमारी कंट्री को। और किस तरीके का टारगेट करना है, प्लान करना है टेररिस्ट अटैक का, तो पूरा हेल्प मिल जाती है दोस्तों, उनको भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। तो दोस्तों यही है कि मॉडर्न स्पाई अब एजेंसीज अब ट्रैप करनी है पीपल को, जो कि एक तरीके से मतलब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करें। तो हनी ट्रैपिंग आपको पता ही है किस तरीके से इमोशनल सिडक्शन किया जाता है मर्दों का, और किस तरीके से उनको हनी ट्रैप कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों नेरेटिव वॉरफेयर है आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेरेटिव वॉरफेयर। आपने देखा ही होगा किस तरीके से पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। क्यों आज जीते भाई? आपके इतने सारे जो बेसिस है, एयर बेसिस, उनको तबाह कर दिया है, हमारे सैटेलाइट इमेजेस दिखाए, सब कुछ प्रूफ दिखाने के बाद भी हम लोगों ने हम लोग बिल्कुल ऐसा जश्न नहीं मना रहे, बट पाकिस्तान वाले वो जश्न मनाया क्योंकि पूरे सिस्टम को यही आपको बताया गया है लोगों को कि हम लोग जीत गए बिना विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी कुछ। दोस्तों यही है कि नैरेटिव वॉरफेयर, आप किस तरीके से नैरेटिव प्रोपेगेंडा पुश करते हैं अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए। इसके अलावा दोस्तों फिनेंशियल इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं कि आप थोड़ा फिनेंशियली आप पैसे लो और हमारा एक नरेटिव बिल्डअप करो, हमारे लिए कुछ कहो। हम एक स्क्रिप्ट दे देते हैं कि आपको इस तरीके का ब्रॉड आपको स्ट्रक्चर करना है, ताकि मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इमेज जाए किसी भी कंट्री के लिए। तो दोस्तों ये सब मॉडर्न स्पाई टैक्टिक्स हैं, और सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं जैसे पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, रिसर्चर्स, यूट्यूबर्स। ये दोस्तों इनकी सॉफ्ट पावर होती है, और सॉफ्ट पावर के थ्रू ये धीरे धीरे मतलब लोगों का माइंड सेट चेंज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ग्लोबल एग्जाम्पल भी बहुत है, जैसे रशिया के हैं इलीगल प्रोग्राम्स, चाइना के 1000 टैलेंट प्रोग्राम जहाँ पे वो रिक्रूट करता है एकेडमिक्स को, एकेडमिशियंस को, और किस तरीके से एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कुछ चाइना कोशिश करता है अपनी। इसराइल का मोसाद, CIA, MI6, नॉर्थ कोरिया के सारे दोस्तों अलग अलग ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि किस तरीके से स्पाइंग इमेज बिल्डअप के लिए करी जाए, और किस तरीके से उनको अपनी कंट्री को फायदा हो। दोस्तों बिगर पिक्चर ये निकल के आती है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है सोशल मीडिया के तौर पर ये अब अलग ही रूप ले चुका है, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स जो हम सोच भी नहीं सकते, जिनको हम हर रोज़ देखते होंगे आप लोग यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, और ये लोग किस तरीके से एनिमी कंट्री के हाथों काम कर जाते हैं। उनको शायद कभी कभी खुद पता नहीं होता, पता भी होता है तो वो इस तरीके से टाइम फंस जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यही है दोस्तों कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर जो है नोइंगली या अनोइंगली स्प्रेड करते हैं एनिमी का नैरेटिव। आपने बहुत देखा होगा दोस्तों यूट्यूब में किस तरीके से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो चलता है, और इंडिया को किस तरीके से नेगेटिव इमेज बनाई लाने की कोशिश की जाती है कि इंडिया ही नहीं चाहता है कि मतलब एक तरीके से प्रेम मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए पाकिस्तान के, ये सब। हालांकि वो पता ही दोस्तों पाकिस्तान ही है वो कंट्री जो टेररिस्ट अटैक करवाता है इंडिया पे, और फिर चाहता है कि हम लोग अच्छा वक्त बात करें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो एक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश करना, उनको नेगेटिव गाड़ना कि एक अच्छी इमेज पाकिस्तान की, तो ये सब दोस्तों एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है आगे जाकर अगर इनको कर्टेल नहीं किया है। तो इसीलिए अब रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी अब शिफ्टिंग फ्रॉम गन्स टू गीगाबाइट्स। तो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो ये पूजा मल्होत्रा का केस था, पूरा केस था, ये इस तरीके से इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत साधारण परिवार से थी, और साधारण परिवार से सीधा उसको एक लाविश लाइफस्टाइल जीने का मौका मिल जाता है, उससे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी से मिलने का मौका मिल जाता है, उसके टूर्स ट्रिप प्लान्ड होते हैं, उसके पिताजी को पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है लड़की। तो दोस्तों ऐसे बहुत लोग होंगे, बट हालांकि अभी तो खुद ही पकड़ी गई हैं।
आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या कारण रहा होगा और किस तरीके से ये लोग जाल बिछाते होंगे कि हम मानते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स है एटलीस्ट थोड़ी बहुत अकल रखता है देश दुनिया के बारे में, एटलीस्ट इंडिया के बारे में, कि किससे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमें पता ही है कि हमारी एनिमी कंट्री कौन है, पाकिस्तान है। तो उसके साथ भी इस तरीके का बर्ताव रखना, उनके साथ चैटिंग करना, उनके पार्टी में जाना, ये करना वो करना, कंट्री में 10 बार जाना, उनका नरेटिव बिल्डअप करना, तो दोस्तों कहाँ तक ये सही है? और आपको क्या लगता है कि दोस्तों इस पे कैसे विराम लगाना चाहिए? और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट दिखता है कहीं भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, आप प्लीज़ इसे रिपोर्ट करिए, ताकि एजेंसीज को भी एक तरीके से मतलब एक उनके भी रडार में आ जाए कि अच्छा ऐसा भी कोई एक्टिविटी कर रहा है कोई इंसान। क्योंकि दोस्तों हर किसी को ट्रैक कर पाना एजेंसीज के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। बट हम लोग अगर जैसे जो आम जनता है वो अगर धीरे धीरे ऐसे लोगों को बचाना शुरू करे, तो आप प्लीज़ उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए और गवर्नमेंट को टैग करिए, एनआईए को टैग करिए, और एक तरीके से उन पे, ताकि एनआईए भी एक तरीके से रडार में नज़र रखा जाए। तो आपका क्या सोचना है? प्लीज़ बताइए, मेरे कमेंट्स में लिखिए, और प्लीज़ आपको बताइए कि क्या किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो किस तरीके और जो टैक्टिक यूज़ कर रही होगी, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे लोग आम लोग हैं, उनको अपने काम में फंसाने के लिए। दोस्तों इसके साथ में रखते हैं, अगली वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।